Hello student, in this video I going to explain about a new chapter which is biomolecules. So student, इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलने वाले हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और मॉलिक्यूल से रिलेटेड. सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब बायोमोलिक्यूल चैप्टर के नेम से ही आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे, जैसे कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल है क्या, क्या हमारा शरीर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, और अगर बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो क्या कंपोजिशन होता है इनका, देन विच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और अगर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर हमारी बॉडी फॉर्म कर रहे हैं. इन फैक्ट्स को, इन थ्योरम को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे. सो ये वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देगा. सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द बायोमोलिक्यूल, फर्स्ट थिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या. सो स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल में आपको फर्स्टली दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट वर्ड है बायो एंड सेकेंड वर्ड है मॉलिक्यूल. मतलब बायोमोलिक्यूल ओवरऑल वर्ड टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायो और मॉलिक्यूल से. तो बायो का मतलब तो आप समझते ही हो लिविंग या लाइफ, और मॉलिक्यूल का भी मतलब आप समझते हो कि कोई भी थिंग है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल. क्लियर है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे कोई भी थिंग फॉर्म हुई है. तो यहाँ पे कौन सी थिंग की बात हम कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग की. मतलब लिविंग थिंग्स किन मॉलिक्यूल से मिलकर के फॉर्म हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं, मीनिंग समझते हैं. सो बायोमॉलिक्यूल्स की बात, मीनिंग को हमने समझा, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और वो इसेंशियल हो वन या मोर टिपिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, सो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स. भाई क्यों हम बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस? तो हमने बोला भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, हर एक सेल्स में होती है. ये है क्या? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है या लाइफ प्रोसेस है. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो किसकी हेल्प से रही है? ग्लूकोज. भाई जब ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर हमें एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए इसेंशियल है. तो इन्हें हमने क्या नाम दिया कि ये बायोमॉलिक्यूल है और ये लाइफ प्रोसेसेस है. तो कोई भी मॉलिक्यूल जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है, और अगर वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं. तो ये क्या होते हैं? हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं. एग्जांपल्स के बेस पे आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये एग्जांपल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के. तो मैं एक वर्ड में अगर आपको बायोमॉलिक्यूल का डिफिनेशन बताऊं तो अ मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, इनका रिलेशन किससे होगा? लिविंग थिंग से होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा, और इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट न्यू फैक्ट एंड नेक्स्ट फैक्ट. So student, here we understand about what is a biomolecule, and after that we understand about how to analyze chemical कंपोजिशंस. हम कैसे केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करते हैं कि कौन से केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में. सो हमने इस एनालिसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट को, हमारे साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट को डन किया है, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो रॉ प्रोडक्ट चाहिए वो मैं बता देता हूं. तो फर्स्ट थिंग आपको जो चाहिए वो चाहिए लिविंग टिश्यूज. अब लिविंग टिश्यूज या तो वो प्लांट टिश्यू हो सकते हैं या एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू में आपने प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट ले लिया, चाहे वो फ्रूट हो, सीड हो, इवन कुछ भी है ना, लिविंग पार्ट से लिविंग टिश्यू ही हमने लिया. देन एनिमल में हम उसका, एनिमल्स का, किसी भी एनिमल का लीवर है या दूसरे सब्सटेंसेस, दूसरे पार्ट्स हमने ले लिए, और फिर उसके बाद हमने इसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हमने इसे ग्राइंड कर दिया. किया जो जहाँ पे हमने यूज़ किया किसी भी मोल्टार या पेस्टल की हेल्प से, और ग्राइंड करने के बाद हमें कुछ ऐसा थिक स्लरी जैसी थिंग हमें ऑब्टेन हो जाएगी. और फिर हमने इसे स्ट्रेन किया. इस जो भी स्लरी हमें मिली है इसे चीज़ क्लॉथ या कॉटन की हेल्प से हमने इसे स्ट्रेन किया, और स्ट्रेन करने के बाद हमें कुछ थिंग्स देखने को मिली. कुछ थिंग्स का मतलब हमने इसे जिस एसिड में ग्राइंड किया था उसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो कि इस एसिड में सॉल्युबल हो गए, और दूसरे ऐसे पार्ट्स थे जो कि इनसॉल्युबल रहे इस एसिड में. तो हमने इसे क्या किया, हमने इस जो भी हमें ऑब्टेन्ड हुआ उसका फ्रैक्शन निकाला. दो टाइप के फ्रैक्शंस हमने निकाले. फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने बोला, या जो भी फिल्ट्रेट हमें मिला उसे हमने बोला कि ये एसिड सॉल्युबल पूल है, और दूसरा नॉन एसिड सॉल्युबल, दैट मीन्स एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. तो दो तरीके के फ्रैक्शन हमको मिले. तो जब हमने जो भी हमारा एसिड सॉल्युबल पूल था उसमें जब हम फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं
कौन कौन सी थिंग्स इसमें प्रेजेंट हैं और इस एसिड सॉल्युबल पूल को फॉर्म कर रही हैं, तो हमें पता लगा कि भाई ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने बायोमोलिक्यूल बोला। नेक्स्ट, जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल था, मतलब जो कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ, उसका फ्रैक्शन हमने देखा तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट थे, मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स थे और ये भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं और इनके एग्जाम्पल थे जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और लिपिड है। तो ये दोनों फ्रैक्शन से हमने ये पता लगाया कि हमारी बॉडी, हमारा जो वो लिविंग टिश्यू था, उनमें लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हमने बायोमोलिक्यूल्स नेम दिया। सो यहाँ पे हम वेरियस टेक्निक यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने में या आइडेंटिफाई करने में। फर्दर बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस के बाद हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्रेजेंट है इस बायोमोलिक्यूल्स के सोल्यूशन में। सो स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट थिंग थी जहाँ पे हमने एनालाइज किया केमिकल कंपोजिशन की। नेक्स्ट थिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी में भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनमें भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट थिंग समझते हैं इसे हम कैसे एक्सपेरिमेंटली डन करते हैं। तो पहले में आपको करना क्या है, आपको कोई भी लिविंग टिश्यू लेना है। अब वो प्लांट्स का या एनिमल किसी का भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि लिवर या फिर जो प्लांट्स का पार्ट है, कोई भी प्लांट्स का लिविंग टिश्यू है, हमने उसे ले लिया। अब लेने के बाद हमने उसका वेट किया, मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे वो है टिश्यू एज इट इज, हमने उसका वेट कर लिया कि वेट प्रेजेंट टाइम पे इसका है कितना। और इतना करने के बाद हम उसे ड्राई करते हैं। ड्राई करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो भी वाटर का कंटेंट है वो इवोपरेट हो जाएगा और इवोपरेट होने के बाद हम उस थिंग का, मतलब जो भी हमने लिविंग टिश्यू ले रखा था, उसका ड्राई वेट लिया। तो पहले वेट वेट लिया एज इट इज सिचुएशन में, रिमूव करने के बाद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उसके बाद हमने उसका ड्राई वेट लिया इवोपरेशन की प्रोसेस के बाद। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। एंड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ड्राई टिश्यू ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म विच इज CO2 वाटर वेपर एंड आर रिमूव। तो जैसे ही हमने उसे बर्न किया तो आप देखते हैं जो भी धुआं निकल रहा है, तो सिंपल सी बात उसमें क्या है, उसमें CO2 है। अब ये CO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस में निकल रहा है, कार्बन कंटेंट जितना भी था उसमें वो सब रिमूव हो गया उस लिविंग टिश्यू का। देन उसके बाद अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा है ऐश, मतलब वो राख बची है। तो देख रहे हैं आप, पहले लिविंग टिश्यू लिया, ड्राई वेट लिया, बर्न किया और फिर हमें ऐश मिल गई। और ऐश मतलब राख, जब हम इसे एग्जामिन करते हैं कि इस जो ऐश है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हमें पता चलता है कि इनमें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, बोरॉन जैसे सब्सटेंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सल्फेट, फॉस्फेट। तो हमने ये एग्जामिन कर लिया कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बने हुए होते हैं। तो जैसे हम बात बोलते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे यहाँ कहावतें होती हैं कि मिट्टी का शरीर बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं। और इसे हम कैसे एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, इन थिंग्स को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया और एक नेक्स्ट चार्ट के थ्रू भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो हम एनालाइज करने वाले हैं कि कौन से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट है और लिविंग मैटर में भी प्रेजेंट है, और इनका क्या कंपोजिशन होता है, इन थिंग्स को भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टूडेंट, हमने दो चीज़ें ली हैं। फर्स्ट थिंग को हमने बोला अर्थ क्रस्ट और सेकंड थिंग ह्यूमन बॉडी। अर्थ क्रस्ट का मतलब जो अर्थ की ऊपर की सरफेस है, ओके। तो उसमें कंटेंट हम देखने वाले हैं कि कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन की, ओके, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें, सो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.14% प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी में 0.5% प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कार्बन की बात करें तो 0.03% अर्थ क्रस्ट में और 18.5 ह्यूमन बॉडी में। ऑक्सीजन 46.6% एंड 65.0% ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वो ऑक्सीजन होता है। ओके, क्वेश्चन भी पूछा जाता है MCQ में, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, लार्ज अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। सो योर आंसर इज ऑक्सीजन, करेक्ट। ओके, देन नाइट्रोजन की बात करें तो वेरी लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में एंड 3.3% प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। सल्फर प्रेजेंट है 0.03% और ह्यूमन बॉडी में 0.3%। सोडियम 2.8 एंड 0.2 ह्यूमन बॉडी। कैल्शियम 3.6 इन अर्थ क्रस्ट एंड 1.5 इन ह्यूमन बॉडी। मैग्नीशियम 2.1 इन अर्थ क्रस्ट एंड 0.1 इन ह्यूमन बॉडी। सिलिकॉन 27.7% इन अर्थ बट नेग्लेजिबल इन ह्यूमन बॉडी। तो ये फैक्ट आपने देखे कि क्या परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में और क्या परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स का। नेक्स्ट थिंग है जो कि अंडरस्टैंड करनी है हमको यहाँ पर, और वो नेक्स्ट थिंग है रिलेटेड
अ लिस्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग टिश्यू। कितने इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हैं, क्या इनका रेशियो है ह्यूमन बॉडी में। तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, बात करें तो सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड अनदर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयंस एंड सल्फर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। सो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी में। सो आई होप स्टूडेंट आप इन फैक्ट को समझ पाए होंगे, इन थिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जिस टॉपिक को पढ़ा वो था बायोमोलिक्यूल। उसका इंट्रोडक्शन किया कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। उसके साथ ही साथ कौन कौन से फिर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, तो अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेसिस। तो इस होल चैप्टर में हम इन्हीं फैक्ट्स को समझेंगे कि अमाइनो एसिड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, शुगर्स क्या है, फैटी एसिड क्या है एंड एटसेट्रा। तो ये सारी थिंग्स हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हमने जितने भी पॉइंट्स हमने बोले थे कि हमें ये समझने हैं, जैसे कि वो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, क्या हमारा शरीर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, हम कैसे एनालाइज करते हैं, और साथ ही साथ किस इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारी बॉडी फॉर्म हुई है, इन सभी फैक्ट्स को हमने समझा। सो आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।